अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, बीबीसी के ऊपर आज से 2 रोज़ पहले यानी 7 अगस्त को मैं ख़बर पढ़ रहा था। उसमें ये बता रहे थे कि टोक्यो में, जहाँ पे अभी ओलंपिक गेम्स हुए, वहाँ पे एक आदमी वो मेट्रो ट्रेन में सफ़र कर रहा था और जिस डब्बे में वो था उसी के सामने कुछ औरतें भी थी, कुछ फीमेल्स भी थी। और वो जो फीमेल्स थी आपस में हंसी मजाक कर रही थी, यानी ज़ोर ज़ोर से वो हंस रहे थे, एक दूसरे को कुछ चुटकुला सुना के, लतीफ़ा बोलकर। और औरतें, उनकी बातें होती है, वो हंस रहे थे। अब वो जो हंस रही थी औरतें, मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश थी। तो उनका जो हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस यानी उनकी जो खुशी है, वो एक आदमी दूर खड़ा हुआ था, उससे देखी नहीं गई। उसको गुस्सा आया और उसके पास में जो है एक चाकू था रखा हुआ, उसने वो निकाला और निकालने के बाद वो औरतों पे हमला कर दिया और 10 औरतों को उसने घायल कर दिया। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये जापान जो है दुनिया के सबसे पीसफुल मुल्कों में शुमार होता है। और मैं आपको ये न्यूज़ बता रहा हूँ जापान की, क्योंकि ये जापान जो है ऐसे मुल्कों में है जहाँ पे क्राइम रेट 0 होता है, यानी वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा पीसफुल शुमार होते हैं। लेकिन वैसे जापान में एक ऐसी बात को लेकर, उमूमन अमेरिका वगैरह की ख़बरें हम ऐसी पढ़ते हैं कि वहाँ पे जो दुकान लूटने वाले होते हैं वो किसी पे अटैक कर देते हैं, या जो चोर उचक के किसी अकेले आदमी को देखते हैं वो रास्ते से जा रहा है तो उसको लूट लेते हैं, उसका मोबाइल छीन लेते हैं, उसका वॉलेट लेके चले जाते हैं। लेकिन यह ऐसा पहला वाक़या है जिसके अंदर ट्रेन में सफ़र करते हुए एक आदमी ने देखा कि दूसरे लोग खुश है, वो अपनी लाइफ में खुश है, और इसको टेंशन आ गया कि ये लोग खुश क्यों हैं। इसीलिए मैंने कहीं पे ये बात पढ़ा था जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि दुनिया में 50% लोग वो ब्लड प्रेशर के, हाइपरटेंशन के और जो है शुगर के पेशेंट क्यों हैं। दुनिया में 50% लोग ये बीमारियों के शिकार क्यों हैं, वो टेंशन में क्यों हैं। तो बोले इसलिए है क्योंकि बाकी के जो 50% है वो खुश क्यों हैं, उसको देख देख कर कि भाई ये खुश क्यों है, उसके खुशी में जो है ये टेंशन में आ गए। ये एक ऐसा लतीफ़ा था, ये ऐसा कोई कुरान हदीस की बात नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल सही बात है अपनी जगह पर। अगर देखा जाए ना, अक्सर लोग जो अपना खून जलाते हैं, अपना जो खून जलाते हैं ना, वो ऐसी फालतू और बेकार की चीज़ों में, सिर्फ हसद और जलन के अंदर, बस आपको ऐसे हर जगह मिलेंगे। ये जापान में जो था उसको बर्दाश्त नहीं हुई दूसरों की खुशी, उसने तो चलो जो खुश थे उनके ऊपर चाकू से हमला कर दिया। वरना हमारे यहाँ पे भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है, दूसरों को खुश देखकर और दूसरों की ज़िंदगी में खुशहाली देखकर अपना खून जलाने वाले वो लोग ये कोशिश नहीं करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर एक आदमी है, उसने मेहनत किया और अच्छा बिजनेस खड़ा किया और माशाल्लाह अपना घर वगैरह बना लिया। अब जो हसद करने वाले और जलन करने वाले हैं वो ये नहीं देखेंगे कि उसने कितनी मेहनत की है, उसने कितनी मशक्क़त की है, उसने कितना खून पसीना बहाया है। अब ये अपना ब्लड प्रेशर हाई करने वाले और अपना खून जलाने वाले, ये लोग वो होंगे। कौन से लोग होंगे? जो सिर्फ ये हसद और जलन करेंगे, क्या बात है, कुछ नहीं था भला क्या इसके पास में, देखो आप देखते देखते जो है साला अपना जो है इसने बिज़नेस होलसेल कर दिया, क्या यार, ख़ुद की दुकान भी ले लिया और कारोबार भी, यार यहाँ एक दुकान हो गई, वहाँ एक दुकान हो गई। अरे भाई उसने किया ना तो वो 14-14, 16-16 घंटे मेहनत कर रहा है उसके ऊपर, ये आपने देखना चाहिए। अगर ये आप नहीं देख रहे हो और आपकी आंखें अंधी है और आप सिर्फ हसद और जलन कर रहे हो, तो फिर आप एक दिन डिप्रेशन के पेशेंट बनने वाले हो। ऐसे ही मैं देखता हूँ मेरे भी वीडियो के नीचे बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं, उसमें से ऐसा हसद और जलन जो है ना, ऐसा टपकता है उसके अंदर से, ऐसा टपकता है, मुझे खुद फील होता है, महसूस होता है। या लोग मेरे पास आकर मुझसे ये कहते हैं कि मौलाना फलाने को आपसे क्यों हसद है, क्यों जलन है, हालांकि वो एजुकेशन में आपके लेवल का है, उसने भी आपसे 2 डिग्रियां ज़्यादा ली हुई है, 2-4 किताबें ज़्यादा पढ़ी हुई है, फिर भी उसको हसद है, फिर भी उसको आपसे जलन है। वो हमेशा आपकी बुराई करता है, आपकी गीबत करता है आपके पीठ पीछे।
क्यों? तो मैं उनको यही जवाब देता हूँ, देखो हमारे ज़माने के अंदर जिसको मेरे से तकलीफ़ है तो तुम हमारे जैसा नहीं बल्कि हमारे से अच्छा बनकर दिखाओ लोगों को। अगर आपको हमारे किसी सबक पे बयान पे एतराज़ है तो आप बयान करना शुरू करो ना, आप बयान करना शुरू करो, आप सबक देना शुरू करो। मैं देखता हूँ मुझे कई लोगों के मैसेजेस वगैरह जो मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, क्या फ़ायदा है, ऐसा इस तरह से लोग लिखते हैं। अभी मैंने वो लड़कियों के गैरों के साथ में निकाह पे भी जो 2-4 वीडियोस डाला, मैंने देखा उसके नीचे भी जो मेरे से बड़े ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उन लोगों के कमेंट मैंने देखा, कुछ फ़ायदा नहीं है, लोग सुधरते नहीं अपने, कुछ फ़ायदा नहीं है, ऐसे वीडियो बना के कितने भी बयान करो तुम। इस तरीके से लोग, इस तरीके से यानी लोग जो है इस तरीके से निगेटिविटी सिर्फ इस वजह से क्योंकि हसद और जलन में उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि भाई एक आदमी जो है रोज़ाना ये टॉपिक के ऊपर सबक अपने चैनल पे या बयान अपने चैनल पे अपलोड कर रहा है, तो भाई जो ये हसद और जलन अपनी जो भड़ास निकालने वाले हैं वो कभी भी ये कोशिश नहीं करेंगे कि चलो हम भी एक यूट्यूब पे चैनल बनाते। आप भी बनाओ ना भाई, आपको मना किया क्या किसी ने? आप भी अपना एक बयान अपलोड करो, मगर वैसा नहीं करेंगे, जलेंगे, सिर्फ हसद करेंगे और सूअर बन के उसमें से कमियां तलाश करेंगे उसके अंदर। हालांकि वो मुझे मालूम है फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभी हमारे एक दोस्त है मीरठ शहर के अंदर रहते हैं माशाअल्लाह। उन्होंने अभी चंद दिनों पहले अपने बेटे का निकाह किए और बेटे का वलीमा किए। निकाह कैसे किए? मस्जिद के अंदर एकदम सादगी में, एकदम सादगी के साथ में मस्जिद के अंदर किए। और वो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना पूरे पाबंदी एहतमाम से अपनी पूरी फैमिली के साथ में हमारा सबक सुनते हैं पूरे पाबंदी से। मेरी 2 रोज़ पहले ही फ़ोन पर उनसे बात हुई, उन्होंने बताया मौलाना एकदम सादगी में वलीमा भी किए, एकदम सादगी के अंदर। क्यों ऐसा किया उन्होंने? यानी वलीमे के अंदर भी जो है ना, उन्होंने लड़की वालों को तो किसी किस्म की तकलीफ़ ही नहीं दी, ना उनसे जहेज़ मांगे, ना उनसे जोड़े की रकम लिए, ना उन्होंने जो है वो अपने मेहमानों को वहाँ खाना खिलाए, कुछ नहीं। लड़की वालों को बोल दिए भाई तुम्हारा हमको कुछ चाहिए नहीं और तुमने कोई एहतमाम भी करना नहीं। एकदम सादगी के साथ में उन्होंने निकाह पढ़ाए और निकाह पढ़ाने के बाद में जो है इस तरीके से अपनी बेटी को, वो अपनी बहू को अपने घर पे लेकर आए एकदम सादगी के साथ। मुझे आप बताओ, उनके ये जुमले थे, बोले मौलाना ये तुम्हारे रोज़ाना के सबक का असर है। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर ऐसे एक आदमी को भी फ़ायदा हो गया और उसने हमको बोल दिया, काफ़ी है हमारे लिए, काफ़ी है। हमारे वो सबक से अगर एक आदमी ने भी अपने बेटे का अगर सही से निकाह कर दिया बग़ैर फजूल खर्ची के, तो हम ये समझ रहे वो कबूल हो गया। हमारे नज़दीक तो बस अल्लाह के नज़दीक हम ये समझ रहे वो कबूलियत की निशानी है। बस एक आदमी ने भी अमल किया। दूल्हा दुल्हन का कोर्स जो हमने शुरू किए वो इसीलिए ताकि मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े ना हों, घर में 498 के केसेस वगैरह ना हों। अगर एक केस भी, हमारे एक स्टूडेंट जिन्होंने एडमिशन लिए थे लड़की वाले, उन्होंने सिर्फ वो एडमिशन लेने के बाद में लड़के वालों पे 498 का केस वापस ले लिए। उन्होंने वो केस को ख़त्म कर दिए, दोनों ने बैठ के मसले को हल कर दिए। लड़की लड़के वाले के पास में चले गई और अब वो दूल्हा भी मेरे पास में वो दूल्हा दुल्हन का कोर्स पढ़ रहा है। मुझे आप बताओ, अगर एक फैमिली में भी जोड़ पैदा हो गया ना, तो मेरा तो वो पूरी मेहनत उसूल हो गई। क्योंकि मैं कुछ अकाबिर बनने के लिए, अल्लामा बनने के लिए, शेख और पीर साहब और मुरीदीन की पूरी फ़ौज और हज़रत करने वालों का एक जमघटा, वो सब मेरे को नहीं चाहिए। उसका शौक़ ही नहीं है मुझे। मैं अलग लाइन का इंसान हूँ, मेरी अलग सोच है, मेरी अलग थिंकिंग है। लेकिन ये एक आदमी को भी फ़ायदा हो रहा है वो काफ़ी है हमारे लिए, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है ना कि ये जो हसद और जलन है, जलन और हसद है कि जो हम कर रहे हैं वो करेंगे नहीं, मगर उसमें ऐब ज़रूर निकालेंगे, उसमें नक्स ज़रूर निकालेंगे। और ये मेरे अकेले की मिसाल नहीं है, आपको हर जगह मिलेंगे ऐसे लोग, हसद करने वाले, जलन करने वाले। दूसरों पे भी, आपके ऊपर भी होंगे बहुत सारे लोग हसद और जलन करने वाले। ऐसे ही आपकी सिर्फ खुशी देखकर कि माशाअल्लाह आपके बेटियों के निकाह हो गए, इसका भी लोगों को हसद और जलन होता है। मैंने ऐसे भी लोग देखा हूँ कि अगर किसी की बहन बेटी का रिश्ता जम गया और माशाअल्लाह वो काफ़ी खुश है, तो वो लड़के वालों को आके भड़काएंगे। और ऐसा हुआ मेरे साथ में, मेरे ज़रिए से अल्लाह ताला ने
एक लड़के का रिश्ता जो है एक जगह पे जमा दिया। अब जो लड़की वालों का गांव था वहाँ पे जब हम लोग गए तो वहाँ पे मस्जिद के अंदर पहचानत वाले 2-4 मिल गए। अब उसमें से एक आदमी उसने मेरे से कहा, बोले यार मैं तुमको बाद में बात करता हूँ। यानी वो लड़के वाले वो सब मेरे साथ में थे। मैं बोला ठीक है, करो बाद में बात। अब वो रिश्ता तो जम गया माशाल्लाह, रिश्ता वगैरह सब कुछ जम गया और जो है शादी की तारीख भी तय हो गई। अब उसके बाद में वो साहब ख़ास तौर पे सफ़र करके पहुँचे। उन्होंने मेरे से मुलाकात की और मुझे कहने लगे, बोले यार वो तुमने तहकीकात करे नहीं बोले बराबर से। मैं बोला किस मसले में तहकीकात नहीं किए? वो जो लड़की जहाँ पे तुमने रिश्ता तय किए तो। मैं बोला जी जी बोलो ना, मसला क्या है? लड़की बराबर नहीं है। बोले वो बराबर नहीं है मतलब क्या है, क्या मसला क्या है उसका? वो दूसरे के लड़के के साथ में उसका जो है ये था, बोले उसका लव था, उसका मोहब्बत थी उसकी दोनों के बीच में। और तुमने तहकीक लव मैं बोला भाई दोनों के दरमियान में लव था, इश्क था, मोहब्बत था, मतलब क्या था? क्या यानी क्या था उनके दरमियान में? कुछ दोनों के दरमियान में फ़िज़िकल रिलेशन बने थे, आपने देखे थे उन दोनों को उस हालत में जैसे जो है जो नट होता है उसके बीच में पूरा बोल्ट घुसा हुआ हो, ऐसा देखे थे क्या दोनों को? नहीं बोले वैसा नहीं, मगर ऐसा मैंने भी सुना, बोले लोगों से ऐसी चर्चा चलती, बोले गली के अंदर लोग बोलते, बोले ऐसा सुने हुआ है बोले मैंने। अरे भाई तूने देखा क्या? अल्लाह ताला ने तेरे को आधा किलो के 2 आँखें दिए, तूने तेरी आंखों से देखा क्या दोनों को? कभी बाइक पे घूमते हुए देखा, कभी गार्डन में बैठते हुए देखा, कभी नहीं बोले वो सब मैंने देखा नहीं, मगर ऐसा चर्चा चलती बोले गली के अंदर। मैं बोला तेरे जैसे जंगली जाहिल और अनपढ़ फितने हैं फितने, तुम जैसे लोग सिर्फ अफवाहें फैलाने का और लोगों को बदगुमान करने का काम करते। मैं बोला चल मेरे को बता तेरे बाप का नुकसान क्या है वो लड़की का अगर रिश्ता जमा? चल ठीक है, उसने अब किसी के साथ उसका इश्क भी होगा, मोहब्बत भी होंगी, चल वो दोनों गार्डन में फिरते होंगे और वो दोनों जो है होटल में खाना भी खा लिए होंगे दोनों ने, तो उसका अगर एक जगह पे रिश्ता जम गया, अब उसका निकाह होने वाला है, तो तेरे बाप का नुकसान क्या है? तुझे क्यों तकलीफ़ है इतनी? बता। मैं बोला मुझे कुछ तो भी प्रॉब्लम होगा तेरा, इसीलिए तुझे ऐसी पूरी नीचे से ऊपर तक ऐसी अंगार लग गई हुई है कि दूसरे के बहन बेटी का अच्छा क्यों हो रहा, और माशाल्लाह जो है इतने अच्छे घराने में उसका निकाह क्यों हो रहा होगा तेरा कुछ तो भी। और मैंने बाद में तहकीकात किया, मैंने जो लड़की के वालिद साहब थे डायरेक्ट पूछा मैंने उनसे। मैं बोला भाई वो तुम्हारे महल्ले में जो रफ़ीक, उसका क्या मसला है? तुम्हारे साथ में कुछ लड़ाई झगड़े है क्या? बोले मौलाना वो अपना एक प्लॉट है फुलानी जगह पे, बहुत उसने कोशिश किया बोले वो ख़रीदने के लिए, कई लोगों को बीच में डाला, ये किया, हमारे जो गांव के सरपंच थे उनके ज़रिए से भी पूरी कोशिश किया, लेकिन अपने को बेचने का नहीं है ना, पैसे की ज़रूरत नहीं है बोले अपने को। अब मैंने उसको वो नहीं बेचा तो ऐसा नीचे से ऊपर तक पूरी अंगार लग गई हुई है बोले उसको, और किसी के भी सामने मेरी बुराइयां करता। तुमको भी कुछ बोला क्या? बोले उसने। मैं बोला नहीं मुझे बोला नहीं उसने, लेकिन वो मेरे भी पहचानत का है और वही मस्जिद में नमाज़ पढ़ता जो मस्जिद में तुम नमाज़ पढ़ते। मैंने खाली ऐसी पूछा तुमको कि भाई वो हमारे भी पहचानत वाला वही मस्जिद में नमाज़ पढ़ता, तो तुम्हारी उसकी कुछ जान पहचान है क्या, या तुम्हारे उसके कुछ वो आदमी कैसा है बोल के, तो फ़ौरन उन्होंने बता दिए मुझे। तो तभी मैं समझ गया इसके पिछवाड़े में से रॉकेट की जो आग रही थी वैसी जो निकल रही है, रीज़न है उसका। और ये मैंने भी देखा हूँ, अक्सर जो लोग हसद और जलन करने वाले होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं, वो ऐसे ही होते हैं। अगर आपसे उनकी गरज पूरी नहीं होगी तो वो आपका गू खाना शुरू कर देंगे। गरज अगर आपसे नहीं, और आप कौन होते हैं भाई? ये ज़माना तो इतने खुदगर्जी और मफाद परस्ती का है, अगर सग्गे बाप से भी गरज और मफाद पूरा नहीं होगा, लोग उसको भी गालियाँ देंगे, अपने बाप को भी। तो जब बाप को छोड़ने तैयार नहीं है तो आप कौन है? तो ये हाल है हमारी कौम का। तो ये जो हसद और जलन होता है ना, इसलिए अगर आप एक सुकून की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, देखो मैं आपको इसका इलाज बता देता हूँ आखिरी में। नहीं तो आप बोलेंगे यार इतना मैंने इस टॉपिक पे बोला लेकिन उसको वैसे ही छोड़ दिया। इसका इलाज है ना, इसका इलाज सिर्फ इतना है कि अल्लाह ने आपको जो दिया है, आप कभी भी रात में सोते वक्त में अपने माजी के बारे में सोचें। अपने माजी में, मिसाल के तौर पे मेरे पास में ये लैपटॉप है, तो मैं ये सोचूं, अय अल्लाह मेरी औकात तो कंप्यूटर ख़रीदने की भी नहीं थी,
तूने मुझे लैपटॉप दिया, तेरा करोड़ों दर्जे करम हुआ, शुक्र हुआ, फजल हुआ। आज मार्केट में कितने लोग ऐसे हैं जो बेचारे अपने बच्चों के लिए कंप्यूटर ख़रीदना चाहते हैं या घर के लिए, मगर नहीं ख़रीद पाते हैं। नीचे वाले को देखो आप, नीचे वाले को तो शुक्र पैदा होगा। और अल्लाह ने आपको कितनी नेमतें दिया। आपके पास में ये ऐसा माउस है वायरलेस, इसको वायर नहीं है, तो आप उनके बारे में सोचो जिनके पास में वायर वाला माउस है और शुक्र करो। अरे अल्लाह तेरा करोड़ों दर्जे करम है। एक ज़माने में वायर का माउस अगर लेने का है तो मैं 10 बार सोचता था, वही पुराने माउस को पटक पटक के काम चलाता था। लेकिन आज तूने मुझे वायरलेस माउस दिया है, ये तूने नेमत दिया मुझे। ये नेमतों पे शुक्र करो। आपको अल्लाह ने कितनी नेमतें दिया है। ये वायरलेस मेरे पास में तूने कीबोर्ड दे दिया मुझे, और उन सब के अलावा जो जिस्मानी तौर पे अल्लाह ने आपको सेहत दी है और नेमतें दी है। अय अल्लाह तूने मेरी आँखों की रोशनी बराबर दी है, मुझे चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अय अल्लाह तूने मेरे हाथ दोनों जो है बराबर दिए हैं, ये जो दोनों हाथ हैं मेरे, इन दोनों हाथों को तूने सही सलामत रखा है, न इसमें खुजली है, न इसमें जो है चमड़ा ख़राब हुआ है। ये तेरी नेमत है, इस पर शुक्र करो अल्लाह ताला का। खाना खा रहे और वह हज़म हो रहा, उस पर शुक्र करो। अय अल्लाह तूने मेरा हाजमा सही रखा है, रोज़ाना जो है 4 टाइम खा रहा हूँ तो वह हज़म हो रहा है, तेरा शुक्र है। ये जो नेमतें अल्लाह की मिली हुई है ना, अरे इसको इंजॉय करो, इंजॉय करो अल्लाह की नेमतों को। संडास में जा रहे और बराबर पेट साफ़ हो रहा है तो उस पर भी शुक्र करो। अय अल्लाह तेरा करोड़ों दर्जे करम है। नहीं तो लोगों को बीड़ी पीना पड़ रही, गुटखा खींचना पड़ रहा, दूसरा बीड़ी मंग रहा, अरे नहीं एक ही है बोले, वो हगते वक्त काम आती बोले, उसके बगैर अपना जो गोदाम है खाली नहीं होता बोले। वो आपको अल्लाह ने ये सब चीज़ों से बचाया है, ये नेमतें हैं अल्लाह ताला की। तो इस पर आप जो है ना अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने दूसरों से अफजल आपको कितनी चीज़ें अता फरमाई है। अपने से वो हसद जलन में वो अल्लाह की तकसीम है। और ये सोचो किसी को अगर दिया भी है भाई उसके मुक़द्दर में था, और अल्लाह की ज़ात देने वाली है, अल्लाह ने उसको दिया है, अल्लाह ने दिया है, अल्लाह ने। अगर आप उससे जल रहे, हसद कर रहे, इसका मतलब आप अल्लाह ताला से जंग का ऐलान कर रहे हो कि अय अल्लाह तुझे तकसीम बराबर नहीं आती, तूने उसको ज़्यादा दिया, मुझे कम दिया। और आप भी कोशिश करो ना, कोशिश करो आप भी वैसा बनने की, आप भी जो है उस तरीक़े से। मगर सूअर बन के गू खाना, मैं समझता हूँ ये गिरी हुई हरकत है। अल्लाह हम तमाम की ऐसी गलीज़ और नीच हरकतों से हिफाजत फरमाए, और हम तमाम के दिल बड़े बड़े, मैं जो हमेशा बोलता हूँ ना, मैं जो खुल के, इतना खुल के जो बात करता हूँ, और माशाअल्लाह जो है मैं हमेशा बोलता हूँ कि मुझे जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ों दर्जे करम है, जो कभी ऐसे मेडिसिन वगैरह लेने की जो ज़रूरत नहीं पड़ती, कभी मुझे बीपी चेक कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सब का रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि मैं अपने दिल को कीना, कपट, हसद, जलन, बुग़्ज़, ये सब चीज़ों से मैं खाली रखता हूँ। मैंने कभी किसी के सामने ये गीबत नहीं किया यार फुलाना बहुत तरक्की कर रहा है, या फुलाने के बहुत ज़्यादा जो है मोतक़िद हो चुके हैं लोग, मुझे करने का क्या भाई, उल्टा हो रहा हमारे पास, हम तेरे को और फार्मूले बताते ताकि तू जो है मुकेश अंबानी का भी से भी 2 कदम आगे निकल जा पैसे और दौलत और माल के अंदर, तेरी पॉपुलरिटी सलमान खान से भी ज़्यादा हो जाए। हम तो उसके वो तेरे को फार्मूले बताएंगे वो किस तरीक़े से हो, क्योंकि हमारा दिल उतना बड़ा है, हशाश बशाश अपनी तबीयत ऐसी होना चाहिए। तो इसके लिए मोहतरम दोस्तों अल्लाह से यही दुआ करूँगा, अल्लाह तबारक व तआला ये कंजस्टेड जो थिंकिंग है उससे हमारी हिफाजत फरमाए, सूअर बनने से हमको बचाए, और हमारे दिलों में ऐसी कुशादगी पैदा फरमाए, और अल्लाह की नेमतों पे राज़ी रहकर जो अल्लाह ने हमको दिया है उस पर उसका शुक्र करने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।